वहाँ पे 100 जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको 4 साल बाद निकाला गया। राष्ट्रपति भवन की बात कर रही हूँ मैं। इससे ऊंचा संवैधानिक पद और कहीं नहीं हो सकता है देश में। सुप्रीम कोर्ट को एक PIL के तहत ये कहना पड़ा कि राष्ट्रपति भवन एक संवैधानिक एम्प्लॉयर है, वो प्राइवेट की तरह ठेकाकरण पे काम नहीं दे सकता है। 4 साल बाद आप लोगों को निकाल दो। और ठेकाकरण से एक और मजबूरी आ जाती है युवाओं में, वो ये है कि उनको नौकरियों के लिए रिश्वत भी देनी पड़ती है। और अगर राष्ट्रपति भवन में ये हो रहा है तो आप सोचिए बाकी सरकारी संस्थाओं, एजेंसियों में, इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा होगा। साथियों, स्कूलों में टीचर्स, गेस्ट टीचर्स, एड हॉक टीचर्स ठेके पे डाले जा रहे हैं और 10-10 साल तक ठेके पे रहते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन हो रहा है गेस्ट टीचर्स को लेके, जिनको हर साल ये कहा जाता है कि आपका हम स्थायी नौकरी करेंगे। करेक्ट? तो अब जब हम सेनाओं पे आते हैं, हमारे दो इस पे क्या कहते हैं व्यू है, 2 लाइन है हमारी। ठीक है, पहला तो हमारे देश में एक संसद है, हम जनवाद में विश्वास करते हैं। जनवाद का मतलब ये नहीं होता है कि 100 में से 80 लोग राजी हो गए तो उसको लागू किया जाए। जनवाद का मतलब ये होता है अगर 100 में से एक भी ना कहे तो उसकी आवाज महत्वपूर्ण है। अग्निपथ की स्कीम कैसे लॉन्च हुई, किसी को पता है? नहीं। क्या वो संसद में पारित हुई थी साथियों? नहीं। क्या उस पे बहसबाजी लागू होने से पहले हुई थी साथियों? नहीं। क्या उस पे जो आपत्तियां थी स्कीम को लागू करने से पहले उस पे बदलाव लाए गए थे साथियों? नहीं। इनफैक्ट जो बदलाव लाए गए थे वो स्कीम के लागू होने के बाद लाए गए थे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में वो एक इलेक्शन का मुद्दा बन गया था। ये सही है कि नहीं साथियों? अग्निपथ स्कीम की तरह और कैसी नीतियां हैं जो लागू हुई है बिना संसद में पास किए? एक उदाहरण कोई देगा मुझे? जैसे अग्निपथ पारित हुई, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पारित हुई। संविधान में एक अनुच्छेद है 73। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत चीजें पास कर सकती है। कभी कभार वो सेशन नहीं चल रहा होता है, इमरजेंसी बेसिस पे आपको चीजें लागू करनी होती है, इसलिए वो दिया गया है। इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया गया एक ऐसी नई स्कीम लाने के लिए जिसपे संसद में विपक्ष के पार्टियों की कोई बहस नहीं हुई है साथियों। ठीक है, जो किसान के लिए जो काले कानून लाए थे, एटलीस्ट उन्होंने एक ढोंग किया था संसद पे उस पर बहस करने का। लेकिन एक ऐसी स्कीम जो हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करती है नौजवानों को, और वो भी गांव के नौजवानों को, छोटे कस्बों के नौजवानों को, एक ऐसी स्कीम। सेनाएं हमारे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का जरिया है कि नहीं? ठीक है, करोड़ों युवा इसके लिए हर साल तैयारी करते हैं और परीक्षाएं देते हैं, और इस लास्ट 10 साल में तो और भी ज्यादा अग्नि परीक्षाएं हमने दी है। इस सेम अनुच्छेद का इस्तेमाल वो तमाम नीतियों को लाने के लिए किया गया है हमारे देश में, जिसने हमारे देश की जो मेहनतकश जनता है उसको बहुत पीड़ा पहुंचाई है। मैं सिर्फ 3 उदाहरण दूंगी। जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम पारित हुआ, वैसे ही डीमोनेटाइजेशन पारित हुआ। क्या कहा गया था कि काला धन वापस आएगा? नहीं आया। ठीक है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसको भी संसद में पारित नहीं किया गया था। क्या कहा गया था? इससे टेररिज्म कम होगा, शांति आएगी। उसका भी हम रिजल्ट देख रहे हैं। और फिर इन्होंने अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया। इन्होंने क्या कहा? इससे जो सेना है उसमें औद्योगिकी आएगी। हम अभी बहुत पैसा डाल रहे हैं सिर्फ श्रम पे। अभी नई नई तकनीकी की जरूरत है, नई नई टेक्नोलॉजियों की जरूरत है। ठीक है ना? तो क्या टेक्नोलॉजी क्या अपने आप चलता है क्या? जी नहीं। टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए क्या इंसानों की जरूरत नहीं है क्या इनको? क्या किसी ड्रोन मैन्युफैक्चरर के पॉकेट में पैसे डालने का काम हमारे सरकार का है क्या? नहीं है। हमारे सरकार का काम, हमारे सेनाओं का काम हमारे देश की संप्रभुता को बरकरार रखने का है, सुरक्षा का है। और सुरक्षा न सिर्फ देश की, सुरक्षा उन सब जवानों की जो इस देश के लिए बलिदान देने के लिए बचपन से तैयारी करते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी ने 16 साल की उम्र में ये तैयारी की होगी। वो 10 साल 12 साल की उम्र से सोच रहा है कि वो अपनी देश की रक्षा करेगा। सही बोल रही हो कि? सही है, बिल्कुल।
एग्जैक्टली, ठीक है ना साथियों। सही। तो दिल्ली हाई कोर्ट बोल सकती है कि नहीं नहीं ये एक न्याय संगत फैसला है, सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि ये न्याय संगत फैसला है, लेकिन हम जो नागरिक है इस देश के, जो युवा है इस देश के, हम ये नहीं मानते हैं कि ये एक न्याय संगत फैसला था साथियों। 2019 से 22 के बीच में न जाने कितने लाखों लोगों ने अलग अलग अवसर को त्याग कर नियुक्ति पत्र लेकर एक आशा के साथ बैठे थे कि उनकी सेनाओं में भर्ती होगी। ये सिर्फ किसी पेपर पे किसी अनुच्छेद और अनुवाद या किसी कानून का नंबर या लाइन की बात नहीं है साथियों, ये हमारे भविष्य की बात है। ये हमारे रोजगार की नहीं, हमारे इज्जत की नहीं, ये हमारे भविष्य की बात है। और आज आप लोग यहाँ पे नहीं होते अगर आप सिर्फ इसको एक नौकरी की तरह देख रहे होते। ये बात भी सही है कि नहीं साथियों? पिछले 5 सालों से PYFI नौजवान समाजिक संगठन की